Good morning, everybody. And today we will be discussing on a chapter called number. Let me plus explain you what number is exactly. Now, हिंदी में हम उसे वचन कहते हैं और जैसा कि आपने स्कूल में पढ़ा होगा कि there are two numbers in English grammar. In English we call it as singular number and plural number. और हिंदी में हम उसे एक वचन या बहुवचन या अनेक वचन कहते हैं. So let's quickly see the definition of this, and it says that it indicates one person or thing. ये किसी एक व्यक्ति या किसी एक वस्तु के बारे में बात करता है. And here we have some example here. Like for example, we have pen, book, doctor, and apple. Now you can see these all examples indicates one. That means pen मतलब एक pen, एक कलम, book मतलब एक किताब, doctor मतलब एक डॉक्टर और apple means एक सेब. Whereas जब हम प्लूरल नंबर की बात करते हैं तो इट इंडिकेट्स मोर देन वन. मोर देन वन का मतलब हुआ एक से ज़्यादा व्यक्ति वस्तुओं के बारे में बताता है. तो एग्जाम्पल में आप चेंजेस देख सकते हैं. पेन बिकम्स पेन्स, बुक बिकम्स बुक्स, डॉक्टर बिकम्स डॉक्टर्स एंड एप्पल बिकम्स एप्पल्स. सो बेसिकली स्कूल में जैसा हम सीखते आए हैं कि या बहुत बारी हमें बताया जाता है कि किसी भी नंबर को जो हम सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं तो हम उसमें या तो एस या तो ई एस का यूज़ करते हैं. बट एक्चुअली देर आर मल्टीपल वेज एंड रूल्स टू कन्वर्ट सिंगुलर टू प्लूरल. सो आज हम लोग ये देखेंगे कि कितने तरीक़ों से हम सिंगुलर से प्लूरल बना सकते हैं. लेट्स स्टार्ट विथ रूल नंबर 1 नाउ. एंड एज यू ऑल कैन सी ऑन द स्क्रीन, रूल नंबर 1 सेज. तो क्या कहता है रूल नंबर 1? कहता है कि जब कोई नाउन, व्हेन एनी नाउन ends with a vowel letter. Now vowel letter, let's understand what is vowel letter. तो अगर हम vowel letter की बात करें तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में 5 ऐसे लेटर हैं जिसे हम vowel कहते हैं, which is A, E, I, O and U. So these are the 5 vowel letters. Sorry, just let me write this again. A, E, I, O, U. Right. तो ये जो सारे हैं vowel letters हो गए. ओके और इनको छोड़ के जितने भी बाकी के रेस्ट ऑफ द अल्फाबेट्स हैं हम उन्हें क्या कहते हैं? वी कॉल इट कॉन्सोनेंट्स. व्हाट वी कॉल इट कॉन्सोनेंट्स. एंड दैट कैन बी बी, सी, डी एंड रेस्ट ऑफ द अल्फाबेट्स अपार्ट फ्रॉम ए, ई, आई, ओ, यू. मतलब ए, ई, आई, ओ, यू को छोड़ के बाकी के जितने अल्फाबेट्स हैं वो सारे कॉन्सोनेंट्स कहलाते हैं. तो रूल क्या कहता है देखते हैं. रूल कहता है कि जब कोई नाउन यानी जब कोई संज्ञा खत्म होती है, किससे खत्म होती है? इट एंड्स विद अ वावल लेटर. वावल लेटर मीन्स ए, ई, आई, ओ, यू. तो हम क्या करते हैं उसके आगे ई एस लगा देते हैं उसका प्लूरल बनाने के लिए. ठीक है. और जब कोई नाउन एंड होता है किसी कॉन्सोनेंट लेटर से, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कॉन्सोनेंट लेटर से, तो हम वहाँ पे आगे उसके एस ऐड करते हैं उसका प्लूरल बनाने. ठीक है. अब कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं तो क्लियर होगा. अब जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं एग्जाम्पल्स में कि ये जो जितने भी एग्जाम्पल्स हैं इस टाइप में लिखे हुए, इस तरफ में, वो बुक है, पेन, डॉक्टर एंड बल्ब. एंड इफ यू नोटिस इन सारे वर्ड्स के जो लास्ट अल्फ़ाबेट हैं वो कॉन्सोनेंट अल्फ़ाबेट्स हैं. लाइक के इज़ अ कॉन्सोनेंट अल्फ़ाबेट, एन इज़ अ कॉन्सोनेंट अल्फ़ाबेट, आर इज़ अ कॉन्सोनेंट अल्फ़ाबेट एंड इवन बी इज़ अ कॉन्सोनेंट अल्फ़ाबेट. अब हम जब इसका प्लूरल बना रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं? हम केवल उसके आगे एस लगा रहे हैं एज पर द रूल. ठीक है. अब हम लोग इधर आ जाए. अब आप यहाँ नोटिस करोगे यहाँ जो 4 एग्जाम्पल लिखे गए हैं ये सारे के सारे वावल लेटर से खत्म हो रहे हैं. हेयर O इज अ वावल लेटर, एप्पल हैज E as vowel letter. The next word is potato. Normally people pronounce it as potato, which is wrong. It should be pronounced as potato. Okay. And when it ends with alphabet O, which is a vowel alphabet, so what we do, we simply put ES to make it plural. And the last word is not tomato. We don't pronounce it as tomato. We pronounce it as tomato. Okay. So when you pronounce it as tomato, don't pronounce it as tomato. It is tomato. And it ends with O, the vowel letter again, and we use ES to make it plural. So this is actually your rule number 1. तो एक जल्दी से रिकैप करते हैं. रिकैप ये है कि भाई नाउन जो खत्म होगा वावल लेटर से हम वहाँ एस लगा देंगे, और नाउन जो खत्म होगा किसी कॉन्सोनेंट लेटर से तो हम उसके आगे एस लगाएंगे उसका प्लूरल बनाने के लिए. तो दिस इज गोइंग टू बी योर रूल नंबर 1. नाउ लेट्स ये जो रूल है ये नॉर्मली हम जानते हैं और बेसिकली सबको पता होता है.
बट इसके अलावा और कौन कौन से रूल हैं जिससे हम सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं, विल सी वन बाय वन, स्टार्टिंग विद रूल नंबर 2 नाउ रूल नंबर 2 क्या कहता है? कहता है कि नाउन विच एंड्स विद लेटर वाई, मतलब जो वाई लेटर से खत्म होते हैं, तो हम क्या करते हैं वहां पे, वाई को रिमूव करते हैं, वी रिमूव वाई फ्रॉम हियर एंड वी रिप्लेस इट विद आई ई एस। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो नाउन खत्म हो किसी वाई लेटर से, वाई लेटर से खत्म होते हैं, तो हम वहाँ क्या करते हैं, उसे रिमूव कर देते हैं वाई को और रिप्लेस करते हैं आई एस। लेट्स सी द एग्जांपल, देन इट विल बी मोर क्लियर। Let's take the example here. Now we have examples like fly ends with alphabet Y, baby ends with alphabet Y again, lady, city and country. And if you'll notice, all these letters, all these words, sorry, ends with alphabet Y. तो रूल क्या कहता है, y को रिमूव करना है और वहां पे हम आई ई एस लगा देंगे, तो फ्लाई क्या बन जाएगा, फ्लाइज, बेबी का मतलब हो जाएगा बेबीज, लेडी का मतलब हो गया लेडीज, सिटी का सिटीज एंड कंट्री का कंट्रीज। आई होप यू गेटिंग दिस, ओके। बट इफ एनीवन आस्क यू नाउ व्हाट डू यू मीन बाय फ्लाई हियर, फ्लाई का मतलब यहाँ क्या है? अक्सर मैं जब पूछता हूँ क्लास में तो लोग बोलते हैं फ्लाई का मतलब होता है उड़ना, राइट? बहुत सारे लोग के मन में आ भी रहा होगा फ्लाई मतलब तो उड़ना होता है, राइट? बट वी कांट कॉल इट उड़ना हियर, द रीजन वाई, बिकॉज हम सिंगुलर से प्लूरल बनाते किसका है, इस बात की जानकारी होना बहुत ही आवश्यक है। तो सिंगुलर से प्लूरल हम केवल एक ही चीज का बना सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, वी कॉल इट एज काउंटेबल नाउन। व्हाट वी कॉल इट, वी कॉल इट एज काउंटेबल नाउन। यानी अनेक, एक से अनेक हम केवल एक ही चीज का बना सकते हैं जिसे कहा जाता है काउंटेबल नाउन, जिनकी गिनती की जा सकती है, जिनको हम काउंट कर सकते हैं, उसी का प्लूरल हम बना सकते हैं। जिन चीज़ों को हम काउंट नहीं कर सकते उनका हम प्लूरल नहीं बना सकते हैं, दिस इज द रूल। तो रूल क्या कहता है, तो यहाँ पे फ्लाई हो गया, फिर से आ गया एग्जाम्पल हम लोग। तो फ्लाई का मतलब क्या है फिर, जब अगर उड़ना नहीं है फ्लाई का मतलब, तो फ्लाई का मतलब क्या हो गया, ये हो गया उसका मतलब मक्खी। अब मक्खी तो काउंट कर सकते हैं, राइट? एक दो, एक से ज़्यादा रहेंगे तो वी कैन काउंट 1 2 3 4 5 6, राइट? So fly becomes flies, baby becomes babies, lady ladies, city cities and country countries. But if you'll see example number 7 8 9 10, आप नोटिस करेंगे कि ये भी सारे Y अल्फाबेट से खत्म हो रहे हैं, लेकिन जब हम इनका प्लूरल बना रहे हैं तो हम केवल S लगा रहे हैं, राइट? तो बेसिकली रूल क्या है फिर, अभी तो हम लोगों ने सीखा कि Y रिमूव करना है, तो ध्यान देने वाली बात है यहाँ पे, ये केवल y के साथ ये रूल एप्लीकेबल होगा, इस बात का ध्यान रखना है सबको। तो आप नोटिस करोगे कि यहाँ पे y के पहले वाले जितने भी लेटर्स हैं वो सारे के सारे कॉन्सोनेंट लेटर्स हैं, जैसे l है कॉन्सोनेंट है, यहाँ पे b हो गया, दिस इज अ कॉन्सोनेंट लेटर, d इज अ कॉन्सोनेंट लेटर, t इज अ कॉन्सोनेंट लेटर, इवन r इज अ कॉन्सोनेंट लेटर, ठीक है? और आप यहाँ जब देखोगे तो y के पहले वाले अल्फाबेट सारे के सारे वावल लेटर्स हैं, जैसे o इज अ वावल लेटर, हियर o अगेन, हियर e इज अ वावल लेटर, हियर e इज अ वावल लेटर। तो रूल क्या कहता है कि अगर कोई नाउन, ठीक है, जो कि वाई लेटर से खत्म होता है, अगर उसके ठीक पहले वाला लेटर अगर कोई कॉन्सोनेंट लेटर हुआ, जैसा कि यहाँ पे एल बी डी टी एन आर, तो हम वाई को रिमूव करके वहां पे आई ई एस लगाएंगे, ठीक है? लेकिन अगर किसी वाई के पहले वाला, वाई के पहले का लेटर अगर कोई वावल लेटर हुआ, तो हम आई ई एस नहीं लगाएंगे, हम केवल वहां पे एस लगा के ही उसका प्लूरल बनाएंगे। तो ये रूल आपको याद रखना है, ठीक है? और ध्यान रखेंगे कि ये केवल y के साथ ही एप्लीकेबल है ये रूल, प्लीज डू नॉट यूज और इम्प्लाई द सेम रूल विद अदर रूल्स विच आर कमिंग। आई होप इट इज क्लियर। So this is your rule number 2. Now let's talk about rule number 3. तो जब हम लोग रूल नंबर 3 की बात करते हैं तो क्या कहता है कि नाउन विच एंड्स विथ लेटर एफ और एफ ई, मतलब या तो वो एफ से खत्म हो या तो एफ ई से, तो दोनों ही सूरतों में हम उसे रिमूव करेंगे वहां से और वहां रिप्लेस करेंगे वी ई एस लिख के, वहां पे हम वहां वी एस लिखेंगे ताकि वो प्लूरल बन जाए। एग्जाम्पल्स देखते हैं। Now you can see the example here. All these example end with either F or FE, right? You can say leaf ends with letter F, thief ends with letter F again, shelf ends with F, life ends with FE, knife ends with FE again, and wolf ends with letter F. Now what the rule says is remove them and replace it with VES, मतलब इसको हटाना है और वहां पे क्या लगाना है, VES लगाना है।
तो लीव क्या बन जा रहा है, देखिए एफ हटा के हम लोग वहां क्या कर रहे हैं, वी एस लगा दे रहे हैं, तो लीव क्या बन रहा है, लीव्स बन जा रहा है। थीव क्या बन जा रहा है, थीव्स बन जा रहा है। शेल्फ बन जा रहा है, शेल्फ्स। लाइफ बन जा रहा है, लाइव्स। नाइफ बन रहा है, नाइफ। तो लाइफ एंड नाइफ में एफ ई है, तो एफ ई को रिमूव किया और वहां वी एस लगा दिया। सिमिलरली नाइफ में भी एफ ई हटाया, वी एस लगाया। और जो वुल्फ है वो एफ से एंड हो रहा है, तो एफ रिमूव किया और वहां पे वी एस लगा दिया। तो लीव्स, थीव्स, शेल्फ्स, lives, knives, and wolves. These are the example of this particular rule, rule number 3. But here is something important for you. Now, these are the 5 words which ends with letter or alphabet F. अब आप नोटिस करेंगे कि इन सारे वर्ड्स के आगे केवल S लगाया है प्लूरल बनाने के लिए, ठीक है। तो ये जो है इस नियम का एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन को हम क्या कहते हैं, अपवाद। तो आपको ये 5 एग्जाम्पल यहाँ से यहाँ तक याद रखने पड़ेंगे कि ये 5 एग्जाम्पल्स में हम F को रिमूव करके वहाँ पे VES का यूज नहीं करेंगे। हम वहाँ F को रिमूव करेंगे और वहाँ रिमूव नहीं करेंगे और केवल S लगाएंगे। इधर वाले जो एग्जाम्पल है, इन सारे एग्जाम्पल्स के लिए हम लोग F को रिमूव करके VES लगाएंगे। बस आपको याद रखना है कि ये जो 5 वर्ड यहाँ लिखे गए हैं इनके लिए हम यूज नहीं करेंगे, बस याद रखिए। तो दिस इज योर रूल नंबर 3 और आप ये 5 एग्जाम्पल याद रखिए अलग से। लेट्स टॉक अबाउट रूल नंबर 4 नाउ। रूल नंबर 4 क्या कहता है, ओके ये कहता है कि नाउन विच एंड्स विद हिजिंग साउंड। व्हाट डू यू मीन बाय हिजिंग साउंड हियर, वी विल सी द एग्जांपल। तो कहता है कि नाउन जो हिजिंग साउंड से खत्म होते हैं। अब यहाँ पे देखिए रिमूव नहीं करना है कुछ, हाँ, वी डोंट हैव टू रिमूव एनीथिंग। हम लोग को सिंपली पुट करना है, ऐड करना है। क्या ऐड, पुट आगे कर देना, पुट ES ऐड कर देना वर्ड के बाद। पहले समझते हैं हिजिंग साउंड होता क्या है। जब यहाँ एग्जाम्पल आप देखेंगे तो एग्जाम्पल्स लाइक ब्रश, बेंच, बॉक्स, ग्लास, क्लास। अब जब हम इन शब्दों को प्रोनाउंसिएट या उच्चारण करते हैं, लेट्स से फॉर एन एग्जाम्पल ब्रश, तो यू गेट अ स्ट्रेस साउंड at the end of the word. Like for example, like when we pronounce brush, it ends with sh sound. So similarly, bench gives the sound, box gives the sound, again S sound, glass gives the hissing sound, even class has the sound. तो इन ये जो शब्द है ये कहाँ से ना, hiss, okay, hiss word से निकला हुआ है, and that's why it's called hissing sound. So brush becomes brushes, bench becomes benches. एंड इट्स नॉट समथिंग दैट आई एम डूइंग इट डिलिबरेटली। ऐसा नहीं है कि मैं इसको मतलब जानबूझ के ऐसा आवाज़ निकाला, राइट। अगर हम कोशिश करें कि ब्रश पढ़ना है और उसमें हिस का साउंड लास्ट में ना आए, इट्स नॉट पॉसिबल, यू कैन ट्राई इट, ऑलराइट। सो ब्रश बिकम्स ब्रशेस, बेंच बिकम्स बेंचेस। वी सिंपली पुट ES हियर, वी डोंट रिमूव एनीथिंग, कुछ हटाएंगे नहीं, ब्रश के आगे ES लगाएंगे। तो ब्रशेस, बेंचेस, बॉक्सेस, ग्लासेस एंड क्लासेस, ऑलराइट। Okay, but here is an exception for this rule as well. So what's the exception says here? Exception कहता है कि ये जो 2 एग्जाम्पल हैं, ठीक है, 2 एग्जाम्पल क्या क्या है, फिश एंड ऑक्स। हालांकि ये हिजिंग साउंड से खत्म होते हैं, राइट। फिश एंड्स विथ हिजिंग साउंड SH अगेन, राइट। ऑक्स अगेन एंड्स विथ द हिजिंग साउंड। लेकिन ये जो 2 है एग्जाम्पल, ये इस नियम के 2 अपवाद है। तो फिश, एक मछली हुई तो फिश कहेंगे, 4 मछलियां हुई तब भी आप उसे फिश ही कहेंगे, यू विल नॉट से फिशेस, राइट। तो अगर आप बाजार से 1 मछली खरीदते हैं, दैट मीन्स यू बॉट अ फिश। 4 खरीद के लाते हैं तो यू बॉट 4 फिश, यू डोंट से दैट आई बॉट 4 फिशेस फ्रॉम द मार्केट। सिमिलरली अगर किसी एक फील्ड में, एक खेत में एक बैल खड़ा है तो व्हाट वी से, इट्स एन ऑक्स, देयर इज एन ऑक्स इन द फील्ड। अगर 4 हैं तो देयर आर 4 ऑक्सन, यू डोंट से 4 ऑक्सेस, ओके। तो ये 2 अपवाद हैं इस नियम में। तो हालांकि हिजिंग साउंड से खत्म होते हैं, लेकिन हम इनको इस तरह से इसका प्लूरल बनाते हैं। सो दिस इज योर रूल नंबर 4. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द 5th एंड द फाइनल रूल, एंड दिस रूल हैज ऑल द एक्सेप्शन कीज इन इट। सो मैं ये जो 5वां रूल है जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये केवल एक्सेप्शंस की बात करेगा, कितने अपवाद हैं और आपको किस तरह से याद रखने हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो पहला जो एक्सेप्शन केस का रूल है, आप नोटिस कर रहे होंगे कि ये जो 4 वर्ड यहाँ लिखे गए हैं, ये सारे के सारे वावल लेटर से खत्म हो रहे हैं, राइट। ओ,
like radio, video, piano, photo, all of them are ending with letter O, which is a vowel letter. और आप याद करेंगे कि हमारा जो फर्स्ट रूल हमने सीखा था उसमें हमने ये सीखा था कि वावल के आगे ES लगाना है, ठीक है। लेकिन क्योंकि एक एक्सेप्शन केस है तो हमें ध्यान रखना है कि हमें इन 4 एग्जाम्पल्स के आगे केवल S लगा के इनका प्लूरल बनाना है. We don't have to put ES. So radio becomes radios, video becomes videos, piano becomes pianos, photo becomes photos. It's an exception case for vowel letter. This was your first exception case. Let's talk about second exceptions. आप यहाँ नोटिस करोगे आप ये जितने भी एग्जाम्पल हैं उनके सिंगुलर एंड प्लूरल दे बोथ आर सेम. सो एयरक्राफ्ट अगर एक हुआ तब भी आप उसे एयरक्राफ्ट कहेंगे, एक से ज्यादा एयरक्राफ्ट को भी आप एयरक्राफ्ट ही कहेंगे. यू डोंट कॉल इट एज एयरक्राफ्ट्स. सिमिलरली बैरक्स stays as barracks, deer stays as deer, heron. Spacecraft, antrikshan, stays as spacecraft. Series, web series, right? If you watch one, it's one. I watched a web series. If you watch 4, so I watched 4 web series. You don't have to web series and series. You can't do this. Similarly, species. अगर एक प्रजाति है, we call it as species. And अगर एक से ज़्यादा प्रजातियां हैं तो we still call it as species because singular and plural stays the same. एंड फिश हम लोगों ने डिस्कस किया है अभी. फिश एक रहेगा तब भी फिश, 4 रहेंगे तब भी उसे फिश ही कहेंगे. और शीप मतलब भेड़ जिसे कहते हैं, एक रहा तो उसे आप शीप कहेंगे और एक से ज़्यादा रहें तो उसे शीप ही कहेंगे. वी डोंट कॉल इट एज शीप्स. एंड प्लीज मेक श्योर दैट यू प्रोनाउंस इट एज शीप. डोंट प्रोनाउंस इट एज शिप because when you pronounce it as ship, the spelling will change and it will be SHIP. Okay, so please make sure that you don't pronounce it as ship, it is sheep, right? Similarly as deer, you have to push double, like this a long vowel, double E, and here again it's a double E, so it's a long vowel, so you have to press it a little more, like sheep, deer. I hope you got it. So this is your rule number 2 for the exceptions. Okay, let's talk about the final here. And आप notice करेंगे कि यहाँ जितने भी singular and plural हैं, they both are different. They both are not same at all. There's no similarity in words, like except for 1 or 2. अब जैसे यहाँ पे person, अब person का मतलब होता है व्यक्ति. एक व्यक्ति को हम क्या कहते हैं? person. अगर एक से ज़्यादा होंगे तो हम क्या कहेंगे? उसे people कहेंगे. We don't call it as persons. अगर मान लो 2 व्यक्ति खड़े हैं तो we don't call it कि there are 2 persons. What we call them? We call it as there are 2 people, right? 1 person, 2 people. Okay. Next one, ox. एक बैल, oxen हमने डिस्कस किया है, ठीक है. Example number 3 आप नोटिस करेंगे it's man and the plural of man is men. We pronounce it as men. Next one example is it pronounces as woman. Some people mispronounce it, but make sure that you pronounce it as a woman. For one, एक औरत हुई तो आप उसे woman pronounce करेंगे, और एक से ज़्यादा औरतें हुई तो you don't pronounce it as women's. It's wrong. You pronounce it as women. Okay. Then the next one is child. It becomes children. Tooth becomes teeth. Foot becomes feet. Goose becomes geese, and mouse becomes mice. So here are the exception rules. Here you have to just learn it separately. You have to keep in your mind. इतने सारे examples को आपको अलग से याद करने पड़ेंगे. बाकी के जितने examples आपने देखे, बाकी के जितने rules थे वो उनके proper rules हैं जो आप उनको follow करेंगे. Okay? But ये जो 5वां exception का rule है, ये पूरा का पूरा आप याद रखेंगे कि ox का oxen होता है, man का men, woman का women, child becomes children, tooth becomes teeth. Okay, so this is how the number can be understood in a proper manner. Or this looks very simple, basically as people put S or yes, but आपने देखा होगा कि कितने अलग अलग तरीकों से हम singular से plural का use करते हैं. So I hope this chapter is understood to all of you, and I will really appreciate if there is any question for it, and I'll be really honored to answer them. So thank you very much for your time today, and I hope this chapter you have learned it nicely, and I'll see you soon in the next session. Thank you.
Please subscribe our channel and hit the bell icon for more interesting and learning updates.